नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का एनजे सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज मैं आपको सोशोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोशल स्ट्रक्चर, इस विषय के ऊपर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। संरचना और प्रकार्य समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और इनको समझे बिना हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को नहीं समझ सकते हैं। सामाजिक जो संरचना है उसको जाने बिना हम समाज की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। और कई समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को ही अपना शोध विषय चुना है। हम सामाजिक संरचना में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त करें, उन्हें दूर करने में प्रशासकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं और व्यवस्थित समाज रचना में योगदान दे सकते हैं। समाजशास्त्र में संरचना और प्रकार्य की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया था और दुर्खिम ने भी अपनी कृति द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड और द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तकों में इन अवधारणाओं पर विचार किया था। तो हम पहले ये जान लें कि संरचना किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई इकाइयों तत्वों से मिलकर बनी होती है और ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है और इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। संरचना को परिभाषित करते हुए रेड क्लिफ ब्राउन लिखते हैं, जब हम संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम इसके भागों अथवा संगठनों के क्रम विन्यास की ओर संकेत करते हैं। इस पर हम देखते हैं कि शरीर की संरचना हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह आदि कई अंगों यानी कि इकाइयों से मिलकर बनी होती है और ये सभी जो अंग हैं अपने अपने स्थान पर स्थिर भी है और परस्पर एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक संरचना में 4 विशेषताएं देखने को मिलती है और प्रत्येक संरचना का जो निर्माण है कई अंगों या तत्वों से होता है। जैसे मकान की संरचना है तो ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, पर इन इकाइयों में परस्पर स्थायी और व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। और तीसरा है इकाई अपने स्थान पर स्थिर रहती है। और नेक्स्ट, संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी आकृति या विस्तृत रूप से होता है। तो हम बिल्कुल सिंपल से शब्दों में समझ सकते हैं कि समाज की भी एक संरचना होती है जिसको हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिबंधित संबंधों, मूल्य और पदों आदि से मिलकर बनी होती है और ये सभी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है और अपने अपने स्थान पर अपेक्षतया स्थिर रहती है। सामाजिक संरचना को हम ठीक ढंग से समझने के लिए उसकी प्रमुख परिभाषाओं के आधार पर विचार कर सकते हैं। जैसे कार्ल मैनहेम कहते हैं, सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। कर पार्सन्स कहते हैं, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्य की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। तो हम बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे कि सामाजिक संरचना क्या होती है। सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित क्रमबद्ध ढांचा है। इस प्रकार किसी भी भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है, इस प्रकार समाज की भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक संरचनाएं होती है
जिसमें विभिन्न इकाइयाँ होती है जो परस्पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जुड़ी हुई होती हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। पहला है सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना का निर्माण जो होता है विभिन्न इकाइयों से होता है, और इकाइयाँ जब क्रमबद्ध व्यवस्था से जुड़ जाती है तो ढांचे का एक निर्माण होता है, और इसमें हम इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं करते। इस प्रकार हम देखते हैं कि हाथ, पैर, नाक, कान, सिर, पेट आदि एक व्यवस्थित क्रम से परस्पर जुड़ते हैं और शरीर रूपी ढांचे का निर्माण करते हैं, जिसको हम बाह्य रूप से स्पष्ट देखा जा सकता है। इस प्रकार समाज का निर्माण करने वाली इकाइयाँ भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाह्य ढांचे का निर्माण करती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है, यानी कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है, और इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्थाएं आदि होती है, और ये प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती है, अतः ये अखंड नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना अंतर संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है, और इकाइयाँ अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती, वरन इसमें परस्पर संबंध पाया जाता है। सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों के झुंड या योग से नहीं होता, वरन उन्हें एक विशिष्ट क्रम से जोड़ने से होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ईंट, चूने और पत्थर के ढेर से मकान नहीं बन सकता जब तक कि उन्हें एक क्रम में नहीं जोड़ा जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है, यानी कि एक स्थायी अवधारणा नहीं है बल्कि स्थायी अवधारणा है, क्योंकि इसके निर्माण करने वाला इकाइयाँ भी स्थायी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समूह, समितियाँ, संस्थाएं, परिवार, धर्म, आर्थिक आदि जो इकाइयाँ हैं वे स्थिर है, स्थायी है। इनमें छोटा मोटा परिवर्तन होता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। इसलिए सामाजिक संरचना भी एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। सामाजिक संरचना जो है वो अमूर्त है, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इनके निर्माण करने वाली विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, परिस्थितियों, भूमिकाओं से मिलकर बनती है, और ये सभी इकाइयाँ अमूर्त होती है। इनका कोई भौतिक वस्तु की भांति कोई ठोस आकार या रूप नहीं होता, इसलिए सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना कई उप संरचनाओं से मिलकर निर्मित होती है। जिस प्रकार शरीर रूपी संरचना का निर्माण मस्तिष्क, पाचन और श्वसन संस्थानों आदि से होता है, और जिसमें अनेक अंग होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी विभिन्न उप संरचनाओं से, जैसे परिवार, जाति, वर्ग आदि संस्थाओं की इकाइयों से होता है। सामाजिक संरचना की एक विशेषता और है, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, और सामाजिक संरचना जो है उसमें प्रत्येक इकाई का एक पूर्ण निश्चित स्थान और पद होता है। हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पद व स्थान निर्धारित होता है। उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। यदि हम शरीर रूपी इकाई में हाथ, पैर, नाक, कान, आँख का स्थान एक निश्चित स्थान होता है, यदि उनका स्थान हम परिवर्तित कर लें तो शरीर की संरचना विकृत हो जाएगी। उसी प्रकार सामाजिक संरचना में भी सभी इकाइयों का स्थान पूर्ण निश्चित होता है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी और असहयोगी प्रक्रिया जैसे सहयोग, अनुकूलन,
व्यवस्थापन, एकीकरण आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। और सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना जो है मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो कोई भी सामाजिक संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती, नहीं अपने आप में पूर्ण संगठन पाया जाता। कई बार ये समाज में विघटन भी पैदा करती है। मर्टन और दुर्किम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है और सामाजिक संरचना में विघटन के पैदा करने वाले दोनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको सामाजिक संरचना का अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।